नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आज हम सभी 16 सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। एक बार शंकर जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती आए। वहाँ राजा ने सुंदर से मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली कि आज चौसर खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजन करने आए। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा कि जीत किसकी होगी, बताइए। उन्होंने शंकर जी की जीत बतलाई, परंतु अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या अपराध के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। पुजारी जी इस श्राप से कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजन करने के लिए आईं। पुजारी जी को कोढ़ी देख उनसे उसका कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें बता दी। अप्सराएं पुजारी जी से बोली कि तुम 16 सोमवार का व्रत करो, शंकर जी तुम्हारे सभी कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने प्रसन्न होकर व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली कि सोमवार को व्रत करें। संध्या के पूर्व आधा किलो गेहूं के आटे से 3 रोट बनावें तथा घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि पूजन सामग्री को लेकर प्रदोष काल में विधि पूर्वक पूजन करें। बाद में 1 रोट शंकर जी को अर्पण करें। शेष रोटी को प्रसाद समझकर वितरित कर प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि पूर्वक 16 सोमवार तक व्रत करें। 17वें सोमवार को 250 ग्राम गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर वितरित करें। फिर सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार करने से शंकर जी तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह सुनकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी विधि पूर्वक व्रत करके रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर जी पार्वती जी आए। पुजारी को देख पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी के कहे अनुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने व्रत के बारे में पूरी विधि बतलाई। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। इसके फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी कारण पूछा। मित्र ने भी विवाह की इच्छा से व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ उसकी कन्या का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी के गले में पहनाई। धूमधाम से इसका विवाह हुआ। सुंदर कन्या पाकर वह सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपको वरण किया है। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक बताया। राजकन्या ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए सविधि व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। पुत्र ने बड़ा होने पर अपनी माँ से पूछा कि आपको मेरी प्राप्ति किस पुण्य से हुई है। राजकन्या ने विधि पूर्वक व्रत बतलाया। पुत्र ने राज कामना से व्रत किया। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। राजा के
देवलोक सुधारने पर ब्राह्मण बालक को गद्दी मिली, लेकिन वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिव मंदिर में ले चलने को कहा, लेकिन उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। वह स्वयं नहीं गई। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सही मान उसने अपनी रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने इसकी दीन दशा देख इसके सर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजी, लेकिन रास्ते में आंधी के कारण पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगा दिया। वह वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो उसके सभी मार्ट चटक गए। उसने भी वहां से भगा दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ लगाते ही जल में कीड़े पड़ गए, लेकिन वह उसी जल को पीकर आराम करने जिस पेड़ के नीचे जाती वही पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देखकर ग्वाले इसको पकड़कर गोसाई के पास ले गए। इसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि वह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। गोसाई धैर्य बंधाते हुए बोले कि बेटी, तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की फिक्र मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, लेकिन जिस वस्तु को इसका हाथ लग जाए उसी में कीड़े पड़ जावे। गोसाई जी ने दुखी होकर पूछा कि बेटी, किस देव के अपराध के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है? रानी ने कहा कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी की पूजन में शामिल नहीं होने गई। गोसाई जी ने शंकर जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, तुम्हें 16 सोमवार का व्रत करना पड़ेगा। रानी ने विधि पूर्वक पूरे व्रत किए। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उसने दूतों को रानी की खोज के लिए भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने जाकर राजा को पता बतलाया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा कि महाराज, यह मेरी पत्नी है। शंकर जी के नाराज होने से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इन्हीं की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे ले जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने पूरे नगर को सजाया। व्रत करके रानी के साथ आनंद से रहने लगे। इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है तथा कथा सुनते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।